मायोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने सबसे पहले मसल्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया। मसल इज अ काइंड ऑफ टिश्यू muscle is a kind of tissue which has the power of contraction and relaxation. There is a difference between tissues and muscles. All the muscles are tissues, but all the tissues are not muscles. Then we have discussed the types of muscles: voluntary, involuntary, cardiac muscles. वॉलेंट्री क्या होते हैं? जिनका सोमेटिक कंट्रोल होता है, जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, जो सेट्रिएटेड होते हैं। और इनवोलेंट्री क्या है? इनवोलेंट्री जो स्मूथ होते हैं, जिनका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पास कंट्रोल होता है और जो बोनलेस एरियाज में पाए जाते हैं। थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स. दीज आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मसल्स which are found in the heart, myocardium. मायोकार्डियम जो हार्ट की है वो इन्हीं मसल से मिलकर बनती है, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने का और पास ऑन करने की भी सलाहियत होती है और वो मुसलसल हार्ट को बीट कराते रहते हैं। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड सम ग्रुप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, जिसमें हमने फ्लेक्सर ग्रुप और एक्सटेंसर ग्रुप को डिस्कस किया। Flexor groups are those muscles which are responsible for the flexion of limbs, for straightening, for binding of the limbs. Limbs को क्या करते हैं? Bind करते हैं. Extensor muscles are those muscles which are responsible for the straightening of limbs, जो किसी भी लिम्ब को स्ट्रेट करते हैं, एक्सटेंड कराते हैं। तीसरी एबडक्टर ग्रुप. These are the group of muscles which are responsible for the movement of any limb away from the midline. The central line से किसी लिम्ब को जब हम दूर लेके जाते हैं तो ये एबडक्टर ग्रुप का काम है। और फिर उसी लिम्ब को जब हम क्रीब करते हैं, the group of muscles which are responsible to bring close the limbs to the midline are called adductor group. यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं प्लीज? यस सर। जी ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। और पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी एक्साइटेबिलिटी, excitability and contractility। यानी मसल्स के अंदर पावर ऑफ कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, और कोई भी स्टिमुलेंट इनको एक्साइट कर सकता है। कोई भी स्टिमुलेंट इसको क्या कर सकता है? मसल्स को एक्साइट। तो ये एक्साइट हो जाते हैं, पावर ऑफ कंट्रैक्शन रखते हैं और पावर ऑफ रिलैक्सेशन रखते हैं। इनकी स्केलेटल मसल्स की ये एक अहम खसूसियत है कि अगर इनको स्टिमुलेट किया जाए, तो वो फौरी तौर पर रिस्पांस जाहिर करते हैं। स्केलेटल मसल्स रिलैक्स और कंट्रैक्ट होते हैं, जिससे इनकी लेंथ कम या ज्यादा होती है। स्केलेटल मसल्स आमतौर पर ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे होते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, एबडक्टर एंड एडक्टर ग्रुप्स। तो ग्रुप्स की शक्ल में ये काम कर रहे होते हैं। दूसरी अहम कैरेक्टरिस्टिक्स इन मसल्स की है मसल टोन। मसल टोन, मसल टोन ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियत है मसल्स की। मसल्स टोन का मतलब ये होता है, मैं पहले इसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। आजकल तो मोबाइल फ़ोन है
आप में से अक्सर को याद होगा, अभी भी आपके घर में होंगे, पीटीसीएल लैंडलाइन जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, तो उसमें कॉल करने से पहले या कॉल आने से पहले ज़रूरी है कि जब आप वो फ़ोन का रिसीवर उठाते हैं तो उसके अंदर एक टोन आ रही होती है, टू की आवाज़ आ रही होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस फ़ोन के अंदर टोन है, इस फ़ोन के अंदर जान है, ये फ़ोन अपने मरकज़ के साथ कनेक्ट है। अगर उसमें वो टोन ना आ रही हो तो उस वक्त लोग ये लफ्ज अभी करते होंगे, अब चूंकि मोबाइल ज़्यादा आ गए हैं तो उसकी इसलिए अफादियत कम हो गई है, वरना वो किसी के घर आप फ़ोन करने जाते थे या वो कोई फ़ोन बंद करते थे, ये आपको तो फ़ोन डेड पड़ा है, क्योंकि इसमें टोन ही नहीं आ रही। वो जो टू की आवाज़ है वो जब नहीं आती थी तो हम कहते थे जी ये टेलीफोन डेड है। डेड का मतलब ये था कि वो अपने मरकज़ के साथ, अपनी एक्सचेंज के साथ अटैच नहीं है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो हर मसल, चाहे वो फंक्शन कर रहा है या रेस्ट कर रहा है, अब जरूरी तो नहीं कि हर वक्त, अब देखें इस हाथ को मैं 5 मिनट भी यहीं साकिन रख सकता हूं, लेकिन ये अपने मरकज के साथ अटैच है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसकी वायर के जरिए, नर्व्स के जरिए, पेरिफेरल नर्व्स के जरिए, क्रेनियल नर्व्स के जरिए अपने मरकज के साथ अटैच है। जो ही इसको मरकज कमांड देगा ये 1 सेकंड से पहले एक्ट करेगा। यानी मैं चाहूं तो इसको साकिन रखूं, ये अब ये साकिन है बिल्कुल। साकिन का ये मतलब नहीं कि ये डेड है, क्योंकि इसके अंदर टोन आ रही है ना। अब फौरन इसको ब्रेन कहता है कि ये शेप कर लो, इसने कर ली। इसको ब्रेन कहते हैं यूं हो जाओ, ये हो गया। ब्रेन इसको कहते हैं यूं हो जाओ, ये हो गया। तो इसके मतलब है कि टोन थी तो इसने कमांड्स को ओबे किया है, तो इसको कहा जाता है मसल टोन। जब हमारे मसल्स कंप्लीट रेस्ट की हालत में होते हैं तो उस वक्त भी मसल्स में मामूली कंट्रैक्शन होती है और वो अपना फंक्शन सर अंजाम देने के लिए रेडी होते हैं, रेडी होते हैं। फालिज कंप्लीट पैरालिसिस यही है कि आपके मसल्स की टोन ही खत्म हो जाती है ना, वो अपने मरकज के साथ उसका राब्ता या तो कमजोर पड़ जाता है जिसको पैरालिसिस कहते हैं, या अगर उसका अपने मरकज के साथ राब्ता बिल्कुल मुनक़ते हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उसको हम फालिज या पैरालिसिस। क्योंकि फालिज में देखें, पैरालिसिस में ये हाथ मसलन ये है, इसको अब ब्रेन कहता है कि यहाँ से उठो, तो फालिज वाले बंदे का ये हाथ नहीं उठता, वो दूसरे हाथ से, या दूसरा बंदा उसको ऐसे करेगा ना, दूसरे हाथ से वो उसको उठाएगा यूं, क्योंकि इसके अंदर टोन नहीं है, तो ये कमांड को ओबे भी नहीं कर रहा। स्केलेटल मसल्स हर वक्त अपने मरकज यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या स्केलेटल के लिए एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के साथ हर वक्त राबते में रहते हैं, जिसे मसल टोन कहा जाता है। रेस्ट तो क्या, रेस्ट तो एक आम से, नींद की हालत में भी आप 4-4 घंटे, 5-5 घंटे हम गहरी नींद से हो जाते हैं, लेकिन मसल्स हमारे अपने सेंटर के साथ कनेक्टेड हैं। दिस इज कॉल्ड टोन, दिस इज कॉल्ड टोन। एक मसल्स की एक पैथोलॉजिकल टर्म होती है एटोनिक मसल या एटोनी, एटोनी, एटोनी ऑफ मसल्स, एटोनी ऑफ मसल या एटोनिक कंडीशन। अब आपको खुद पता है कि जब ए लग जाए तो ये अगली टर्म्स को माइनस कर देता है। एब्सेंस ऑफ टोन, एब्सेंस ऑफ मसल टोन इज कॉल्ड एटोनी और एटोनिक कंडीशन। अटोनिक, अटोनिक, अटोनिक इसको कहा जाता है आटोनिक, अटोनिक मसल, या इसको हम कहते हैं अटोनिक कंडीशन को। अटोनिक में बी डिफाइंड एज अ कंडीशन in which the tone of muscles become weak or absent। तो पैरालिसिस में, फालिज में यही टोन कमजोर पड़ जाती है जब बिल्कुल एब्सेंट हो। जितनी ये टोन कमजोर होती चली जाएगी उतना फालिज या पैरालिसिस सीवियर होता चला जाएगा, सीवियर होता चला जाएगा। पॉइंट इज क्लियर और इज देयर एनी कंफ्यूजन? जी नो सर। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है। यस ठीक हो सर। गया, ठीक हो गया। यस सर। अब तीसरी जो कंडीशन है वो है तीसरी जो खसूसियत है, दैट इज कॉल्ड मसल फटीग। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली
एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, दूसरी मसल टोन। ये बिल्कुल हेडिंग आपको याद रह जाएंगे, तो आगे उर्दू में आपने इंग्लिश में खुद ही लिखना है, एक एक पैराग्राफ बनेगा, आप चार चार लाइनें लिख लें, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। मसल फटीग, मसल फटीग। तीसरी तीसरी जो इसकी खसूसियत है, दैट इज मसल फटीग। स्केलेटल मसल्स की एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब लंबे अरसे तक इससे काम लिया जाए तो ये टायर्डनेस का शिकार हो जाता है, थक जाता है, थकावट का शिकार हो जाता है। देखिए अब आप अगर पाँव के टांगों के मसल्स हैं, आप चलते जाएं, पहला किलोमीटर, दूसरा, तीसरे के बाद आप थोड़ा सा थक जाएंगे, चौथे के बाद शायद आप बिल्कुल थक जाएंगे, पांचवें के बाद आप बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो जूं जूं किसी मसल से, मैं और आसान एग्जांपल दे दूं, अभी आपके एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम में जब आप पेपर लिखते हैं, पहला क्वेश्चन में आप स्पीड भी अच्छी होती है, आपका हाथ भी अच्छा चल रहा होता है, दूसरा, तीसरा, एंड पे जाकर आपके हाथ थक जाते हैं क्योंकि ये मसल्स हैं ना। तो जब आप किसी मसल से काम ले रहे होते हैं तो यू हैव ऑलरेडी स्टडी दैट कि वो क्या कर रहा होता है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके डेल्टा ई जनरेट कर रहा होता है, और इस डेल्टा ई से वो करेंसी, इसको हम सेल करेंसी कहते हैं, इसको यूटिलाइज करके वो काम कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो अगर आप स्पीड से लिख रहे हैं, तेजी से लिख रहे हैं, बहुत तेजी से, तो फिर बाज़ औक़ात ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाती है, हाइपोक्सिया। तो इसमें काम चलाने के लिए न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट में बिलखसूस ग्लूकोज, इसको डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं सेल के। चलो ऑक्सीजन की थोड़ी सी वक्ती तौर पर क्या है, डेफिशिएंसी है, तो जब ये होता है तो इसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बाई प्रोडक्ट बनता है, लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक एसिड आपके मसल्स के अंदर एकमुलेट होना शुरू हो जाता है। जितना लैक्टिक एसिड एकमुलेट होगा उतने आपके मसल्स फटीग का शिकार होते हैं, थकना शुरू हो जाते हैं। जब आप पेपर कर लेते हैं, फिर एक दो घंटे रेस्ट करते हैं उन हाथों से या सो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपके हाथ फ्रेश हो जाते हैं, फिर आप दूसरे दिन लिखने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड डिजॉल्व हो जाता है। तो तीसरी अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है मसल फटीग। जब बहुत लंबे अरसे तक किसी भी स्केलेटल मसल से फंक्शन लिया जाए तो मसल्स की काम करने की सलाहियत या फंक्शनल कैपेबिलिटी मुतासर होती है, या वो ओवरवर्क और ओवर बर्डन का शिकार होता है, और मसल्स, जिसको हम मसल्स फटीग कहते हैं, ये मसल्स फटीग ऑक्सीजन डेफिसिट की वजह से होती है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डेफिसिट, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन का खसारा, ऑक्सीजन डेफिसिट, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं सेल। उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट बनता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स थकावट का या फटीग का शिकार होते हैं। पहली एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, दूसरी टोन, मसल टोन, तीसरी मसल फटीग। मसल फटीग में कोई कंफ्यूजन? नो सर। जी, मसल नो फटीग में, सर, क्लियर। मसल फटीग सबको क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है बेटा? यस सर, क्लियर है। क्लियर हो गया, ठीक हो गया, शाबाश। पहली कॉन्ट्रैक्टिलिटी या एक्साइटेबिलिटी, शाबाश, ठीक है। दूसरी आपकी है मसल टोन, तीसरी आपकी है मसल फटीग, और चौथी खसूसियत स्केलेटल मसल्स की है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है मसल्स की, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बेसिकली कंडक्शन से निकला है लफ्ज, कंडक्शन, कंडक्शन, कंडक्शन।
कंडक्शन का लफ्जी मतलब होता है पास ऑन करना, आगे धकेलना, किसी चीज को पास ऑन करना, किसी चीज को ऐसे पकड़ के जो समझ लें कि आगे धकेलना, ये कंडक्शन। इसलिए जो बसों पर, कोचेस पर एक तो ड्राइवर होता है, एक जो टिकट लेता है, जो पैसे लेता है, उसको नाम सुना होगा, उसको कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर यानी पैसेंजर्स को, सवारियों को आगे पास ऑन करता चला जाता, आ जाएं जी, उधर आ जाएं जी, आगे हो जाएं जी, आगे हो जाएं जी, बैठ जाएं जी। तो वो कंडक्टर होता है, कंडक्टर, पास ऑन करने वाला। तो मसल्स की ये खसूसियत है कि वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आ रही होती हैं ब्रेन से, मसलन ब्रेन ने एक कमांड जनरेट की, तो वो ब्रेन से निकलकर पेरिफेरल नर्व्स में आई, उस नर्व्स एंडिंग से वो मसल्स में दाखिल हुई, फिर मसल्स अपने सेल्स के अंदर उसको पास ऑन करता था। तभी तो जब तमाम सेल्स के अंदर वो कमांड पास ऑन होती है, तो तमाम सेल्स मिलकर वर्कशन करते हैं। मसलन ब्रेन ने इन 5 उंगलियों को ये एडवाइस किया कि भाई बैंड हो जाओ। अब ये किसी एक सेल का या किसी एक मसल का या किसी एक टिश्यू का काम नहीं है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मसल्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तमाम मसल्स को वो कमांड पास ऑन हुई, तो उन्होंने ये शक्ल बना ली, ये वाली। अब इनको ब्रेन कहते हैं कि स्ट्रेट हो जाओ। ये इसमें भी कौन से ग्रुप हैं? फ्लेक्सर, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर। ये एक